नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मैनपुरी में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां अब तेज हो चली हैं। दिन प्रतिदिन सरगर्मी बढ़ती जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज पूरे दमखम के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। तो वहीं मैनपुरी फतेह करने का दावा कर रही बीजेपी अपना प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पाई है। रिपोर्ट आप देखिए। तो आखिरकार मैनपुरी की रण में मुलायम की बहू डिंपल ने विरासत की सियासत की नींव को मजबूत करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। पति अखिलेश के साथ पूरा यादव कुनवा डिंपल के नामांकन दाखिल के दौरान मौजूद रहा। मगर सवाल ये कि अब सपा की रण में हुंकार भरने के बाद बीजेपी किस चेहरे पर दाव लगाएगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैनपुरी को लेकर बीजेपी दिग्गजों में मंथन चल रहा है। एक ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी है, तो दूसरी ओर बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की फिराक में है। वैसे तो बीजेपी ने 4 चेहरों का पैनल तैयार कर दिल्ली पोस्ट कर दिया है। फैसला लाकमान को लेना है, मगर सूत्रों की माने तो चेहरा तय हो चुका है, बस ऐलान भर बाकी है। कुछ कई चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छा, आए ना इनसे कोई फर्क नहीं था, वो सारे लोग साथ ही हैं। उनका बेटा आ रहा होगा टेम्पल के साथ ही। प्रस्तावक भी बनाया गया शायद आदित्य जी को। प्रस्ताव तो 2 शायद नॉमिनेशन करेंगे अभी, तो एक में तो आलोक साग के प्रस्तावक हैं, अभी 2 बाद में और करेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने ममतेश शाक्य, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य और प्रदीप कुमार के नामों की चर्चा सियासी गलियारों में है। लेकिन बीजेपी अपने प्रत्याशी के ऐलान को लेकर अभी संशय की स्थिति में है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार कौन होगा बीजेपी का चेहरा। क्या वाकई में बीजेपी टक्कर देने के मूड में है, या फिर मुलायम की बहू डिंपल के कमाल के आगे कमल मुरझा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मैनपुरी का रण बीजेपी का प्रण, लेकिन बीजेपी ने प्रण तो कर लिया है फतेह करने का, लेकिन अपना कैंडिडेट का ऐलान अब तक नहीं कर पाई है। आज मुलायम सिंह यादव की बहू अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया है। पूरे लाव लश्कर के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके पति अखिलेश यादव के साथ तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। महामेधा नागर हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है महामेधा नागर जी। कबीर श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। कबीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महामेधा जी, सबसे पहले सवाल आप भी से करूंगा। आपने प्रण तो कर लिया है मैनपुरी हासिल करने का, लेकिन आप प्रत्याशी का ऐलान तो मैम अब तक नहीं कर पाई हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जब बात आती है प्रत्याशी नहीं है, जिस तरह के अटकलें समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है, तो मैं एक चीज को निश्चित करना चाहूंगी मैं समाजवादी पार्टी को, कि हमारे यहाँ पर आपकी तरह परिवारवाद को ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण नहीं किया जाता है। और हमारे यहाँ पर इतने सक्षम कार्यकर्ता हैं और इतने कार्यकर्ता हैं कि हमको चयन करने में भी बड़ी मुश्किल होती है कि कौन सा ऐसा सबसे परिपक्व कैंडिडेट हम चुन करके मैदान में उतारे। आपकी तरह नहीं है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उतार करके कोई भी, भाई उनको पता है कि हमको टिकट तो अपने घर में ही देना है, इस तरीके से देना है कि चाचा भी नाराज ना हो, ताऊ भी नाराज ना हो, भैया भी नाराज ना हो। तो उनके लिए इतना डिफिकल्ट सिचुएशन या उनके लिए इतना डिफिकल्ट डिसीजन नहीं होता है जिस तरीके से जिस डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट दिया जाता है। तो ऑफकोर्स अगर हम समय ले रहे हैं तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर भाजपा को खड़ा किया है, मजबूत किया है। उसके अंदर चयन करना, उसमें समय लेना एकदम स्वाभाविक है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, परिवारवाद के भरोसे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है, ये कह रही है वेदा पाटकर। परिवारवाद का आप पर सीधा आरोप। महामेधा नागर, माफ कीजिएगा। शिवम भाई, महामेधा हमारी छोटी बहन है जी। और सबसे पहली बात तो ये है कि किसी का विजन किसी परिवार में होता है, वो उसके हाथ में नहीं होता है। ये तो ईश्वर के हाथ में होता है कि कौन किस परिवार में जन्म लेगा और आगे क्या कर्म करेगा। महत्वपूर्ण कर्म होता है। और आपने एक बात देखा है कि चाहे
डिम्पल यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, या उनका पूरा सफाई परिवार हो, या हमारे पार्टी का कोई नेता हो, सभी राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य करते रहे हैं। कोविड काल के दौरान भी आपने डिम्पल यादव जी को देखा। मैं अपनी छोटी बहन को एक चीज जरूर कहूंगा कि भाई चेहरा तो आप वैसे ही धुल के रखती हैं, कम से कम आईना जो है उस पे जो गर्द लगी हुई है उसको साफ करना सीखिए, क्योंकि वो साफ नहीं होगा तो आपका असल प्रतिबिंब सामने नहीं है। भाई अभी गोला गोकरणनाथ में आपने परिवारवाद ना किया था तो क्या किया था? आप करें तो बहुत अच्छा, सपा करे तो बहुत खराब। तो शिवम भाई, नहीं बहन रुक जाओ बहन, आवाज तुम्हारी वैसे भी नहीं आ रही है, लेकिन एक बात सुन लो, बीच में नहीं बोलते हैं, सुनो, बीच में नहीं बोलते, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे, आपको पूरा अवसर मिलेगा, आधे घंटे की डिबेट है। मैं एक चीज ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको अपने परिवार के अंदर परिवारवाद दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अरविंद गिरी जी के पुत्र अमन गिरी नहीं थे, ये अगर आप सर्टिफिकेट दे दें तो मैं मान लूंगा। मैं तो लोकतंत्र में परिवारवाद मानता ही नहीं। जहां जनता निर्वाचित करती है, जहां निर्वाचन होता है, वहां जनता का अपमान है परिवारवाद का तोहमत लगाना, क्योंकि चुनती जनता है। हम अगर प्रत्याशिता किसी को भी दे दें, अगर जनता हमें ना चुनेगी तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये राजतंत्र नहीं है, इसलिए जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको राजनाथ सिंह का पुत्र लड़ता है, नीरज सिंह तो नहीं दिखाई देता, कल्याण सिंह के नाती पर नाती लड़ते हैं तो आपको नहीं लड़ाई दिखाई देती। आप ज्योतिरादित्य कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि आप लगातार जो 3 उपचुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं, तो इसलिए बीजेपी के हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। शिवम भाई, ये प्रश्न किससे है? आपसे है। क्या पूछा आपने, फिर से बोलिए। आप लगातार 3 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं सर, इसीलिए बीजेपी के हौसले मजबूत हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अब हम रिवाज बदलेंगे, राज नहीं चलेगा जो पुराने समय से लगातार चलता आया है वो। नहीं, इन्होंने तो रिवाज बदला था। वाराणसी की क्षेत्र की एमएलसी की दोनों सीटें, जो पढ़े लिखों का चुनाव था, जिसमें शिक्षक सीट थी, स्नातक सीट थी, दोनों समाजवादी पार्टी ने जीत ली। हम तो ये कहते हैं कि कम से कम काशी से इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी कहा जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ अद्भुत काम किया हुआ है बनारस के अंदर। तो वहां पे जब ये आते हैं तो दूसरा रीजन देते हैं। गोरखपुर की ऐतिहासिक जीत भूल गई है, और ऐतिहासिक जीत के बाद 6 महीने बाद वो सीट भाजपा अरे सुनिए, हम आपसे की बात कर रहे हैं, अरे आपसे की बात कर रहे हैं, सुन ले। विश्लेषण नहीं करेंगे। और आप उपचुनाव में पूरा पुलिस प्रशासन लगा के, निर्वाचन को गुलाम बना के, जिस तरीके से आपने आजमगढ़ के अंदर खेल किया, जिस तरीके से रामपुर के अंदर आपने खेल किया, वो तो तानाशाह प्रवृत्ति है, वो लोकतंत्र के अंदर मर्यादा नहीं है। आपने सारे संवैधानिक चूल्हे हिला दिए। तो इस बात को सोचिए कि जब आपके हाथ में शक्ति है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती है। वो परिवार भी तोड़ती है, वो पार्टी भी तोड़ती है, वो देश भी तोड़ती है, वो धर्म भी तोड़ती है, वो जाति भी तोड़ती है। आमेदा जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, आपका समय खत्म हो गया है, अब आमेदा जी की बारी है। आमेदा जी, एक तो आपकी आवाज दरअसल कम आ रही है, कोई टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज हम तक बहुत कम पहुंच पा रही है, इसको ठीक कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। मावेदा जी, मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने तो ऐलान कर दिया डिम्पल यादव के नाम का। अब डिम्पल यादव यानी कि मुलायम सिंह की बहू चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि मुलायम सिंह का गढ़ रहा है 1996 से मैनपुरी। अब बीजेपी को कोई ठोस चेहरा नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी अभी पशुपेश की स्थिति में कि आखिरकार डिम्पल यादव के सामने ऐसा कौन सा उनका कैंडिडेट हो जो डिम्पल यादव को डिफीट करे, जो वहां से जीत हासिल करे। कोई मजबूत चेहरे की तलाश है, इसलिए अब तक देरी हो पा रही है, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, मुश्किल से 20 दिन, उसके बाद मैनपुरी में वोट डाले जाएंगे। शिवम जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी। आप जब डिम्पल जी का परिचय कराते हैं, हम डिबेटों में जाते हैं, डिम्पल जी का परिचय आता है, तो क्यों इतना नेसेसिटी हो जाता है कि हमको बोलना पड़ता है नेताजी की बहू, उनकी पुत्रवधू, या फिर हमको बोलना पड़ता है अखिलेश जी की पत्नी डिम्पल यादव? क्यों उनकी कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है? बोला में भी तो बोला जा रहा था, अरविंद जी के लड़के अमन को आप क्या कहेंगी? आप कहेंगी नहीं कि वो अरविंद जी का पुत्र देखो, है? मैं जो कह रहा था वही बात नहीं कहेंगी, कपिल श्रीवास्तव ने कह दी। नहीं कहेंगी कि राजनाथ सिंह का पुत्र है? आप मुझे बताइए, चौहान से बोलने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे आप जवाब देते जाइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अरविंद गिरी जी के लड़के को, अमन गिरी को आप क्या कहेंगी कि वो अरविंद जी का पुत्र नहीं है? राजनाथ सिंह के लड़के को आप कह देंगे कि वो राजनाथ सिंह का पुत्र नहीं है? और अमित शाह के पुत्र को आप ये नहीं कहेंगी क्या कि जयंत शाह जो है अमित शाह जी का पुत्र है और इसीलिए वो जो है वो ठीक है, एक एक करके अपनी बात कर लीजिए ना महामेदा जी, महामेदा जी एक एक करके अपनी बात कर लीजिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, मैंने आपको मौका दिया ना। कपिल श्रीवास्तव सर, कल्याण सिंह के नाना नहीं है, कपिल श्रीवास्तव सर, और उनके लड़के को नहीं कपिल श्रीवास्तव सर, राजेश सिंधिया को नहीं देखेंगी, आप जीतन प्रसाद को नहीं देखेंगी, अरे किसको सर, नहीं देखेंगी, रीता तो बहुगुणा लीजिए, जोशी एक को एक नहीं करके देखेंगी, मैंने आपको किसको नहीं मौका देखेंगी? दिया। आप महामेदा जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। ठीक है, महामेदा जी को स्क्रीन पर लाइए विंडो पे। महामेदा जी अब अपनी पूरी बात करिए। मैं सिंपल सा मेरा एक वो है कि मेरे को लगता है कि डिम्पल यादव जी की कोई अपनी इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, उनकी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है। वो सिर्फ भाभी जी, पुत्रवधू, बहन जी, वो एक उसी एक ऑरा के अंदर बंद करके रह गई है। शी हैज बिकम अ डमी। अरे भाई, जिसके पास परिवार ही नहीं है तो वो कहाँ से कुछ करेगा? जिसके परिवार वाले हैं वो तो परिवार वाला है, जिसने अपना परिवार छोड़ रखा है उसके लिए क्या कीजिएगा? वो कहाँ से लेके आएगा अपने बेटी बेटा को? प्रचार के अंदर अगर जिसने अपनी पत्नी का मां बनने का अधिकार छीन लिया हो, आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा है क्या वो कहाँ से महामेदा परिवार जी? ले आएगा? मेरे को अगर कपीश जी की आप मुझे बताइए, परिवारहीन व्यक्ति से आप क्या बात करेंगे? मुझे आप बताइए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी का कारण छोड़ दे और उसके मां बनने का अधिकार भी खींच ले तो महामेदा बताओ अच्छी बात की गलत बात है? मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ कि समाजवादी मैं आपको सीधी बात पूछ रहा हूँ, जिसका वही परिवार भी सेवा करेगा। ये राजनीति और देश के संविधान में कहा लिखा हुआ है कि परिवार का कोई व्यक्ति सेवा दूसरा नहीं कर सकता है, राजनीति में नहीं हो सकता। ठीक है, चुप हो जाइए आप दोनों, प्लीज चुप हो जाइए। मैं एक एक करके सबसे सवाल ले रहा हूं और कपिल श्रीवास्तव जी आप बीच में बार बार आ जाते हैं। आपकी जब बारी थी, जब महामेदा जी नहीं बोल रही थी, अब महामेदा जी की बारी है तो आप भी कृपया शांत बने रहिए। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा सिलसिलेवार तरीके से। एक एक करके सबसे प्रश्न लूंगा। देखिए, ज्यादा मेहमान नहीं है पैनल में, 2 ही मेहमान है, तो बारी बारी से अपनी बात रख लीजिए। महामेदा जी, चैनों की कमी हो रही है बीजेपी के पास, ये ऐसा बात बार बार कही जा रही है, आरोप लग रहे हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं का भरमार है, इनकी तरह नहीं है ना कि हमको पता है कि अरे कपिल श्रीवास्तव सर, आपका मीटर फिर शुरू हो गया। अरे एक बार बोल तो लेने दीजिए। अरे सर एक बार बोल लेने दीजिए। कितने काबिल कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नहीं है, आपके तमाम पार्टी के कूड़े आप क्या चले रहे हैं? कहने पड़ते हैं आप, तमाम पार्टी के कूड़े आप क्या चले गए? आपको कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे आप करेंगे तो चर्चा कैसे हो पाएगी? नहीं बताइए, आप दोनों कर लीजिए डिबेट, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव सवाल पूछेंगे, मैं महामेदा जी से, महामेदा सवाल पूछेंगे कपिल श्रीवास्तव से, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, फिर मेरी जरूरत ही क्या है, आप दोनों ही डिबेट कर लीजिए। एक एक करके अपनी बात रख लीजिए ना, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी आप बीच में क्यों कूद पड़ते हैं सर? जब महामेदा जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा, फिर आप बोल लीजिएगा। वो मेरे बीच में बोल रही थी तब आप बोलने दे रहे थे। महामेदा जी एक एक करके सबको दूंगा। कपिल जी मैं आपके पास भी आऊंगा, महामेदा जी मैं आपके पास आऊंगा। महामेदा जी आप अपनी बात कर लीजिए, फिर इसके बाद कपिल श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया ले लूंगा। शिवम जी, मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज कि जिस तरीके से घर के अंदर ही बॉल इधर के उधर फेंक करके चीजों को मैनेज किया जा रहा है, पहला। दूसरी चीज, किस तरह से 26 साल से जिस पार्टी का यहाँ पर रूल रहा, जिसने यहाँ पर इनके लोगों को बोला कि उनकी वोट नोचते रहे 26 सालों से, आज की डेट के अंदर आप मुझे बताइए कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनपुरी के अंदर है? आज भी इटावा के अंदर ज्यादा ट्रेनें जाती हैं। मैनपुरी का क्या हाल है ये हम सबको पता है। कनेक्टिविटी का क्या इशू है, हेल्थ का क्या इशू है। और मैं ये ओपन चैलेंज के साथ आपके चैनल से बताना चाहूंगी, और मैं कपिल जी को भी ओपन चैलेंज देती हूँ कि पूरे इस चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर, थ्रू आउट सिर्फ और सिर्फ नेताजी के नाम पर, उनकी उपलब्धियों के नाम पर, उनके काम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम किया जाएगा और सिंपैथी को बटोरने का काम किया जाएगा। उपलब्धियों के नाम पर और काम के नाम पर अगर वोट बटोरा जा रहा है महामेदा जी, तो इसमें दिक्कत क्या है? उपलब्धियों के नाम पर तो बीजेपी भी वोट बटोरती है, उपलब्धियों के नाम पर तो सब वोट बटोरते हैं। जिसने जो उपलब्धि की है वो जनता के सामने रखेगा, देखिए भाई मैंने ये काम किया करके दिखाया आपके क्षेत्र में, वोट दीजिए मुझे। तो ऐसे तो बीजेपी भी वोट मांगती है, समाजवादी पार्टी भी मांगती है, कांग्रेस भी मांगती है। उपलब्धि के नाम पर वोट मांगा जा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? सर उपलब्धि हो तो सही, यही तो मेरा सवाल है। किस तरीके से लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्या लैक ऑफ डेवलपमेंट है, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, किस प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कितने वहां पर सर कितने समय से हम यहाँ पर हैं? आप मेरे को ये बताइएगा ना, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट मैनपुरी के अंदर खोल दिए, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल दिए, पूरे बाप दादा की बना दी आप लोगों ने, पूरे बाप
जानकारी नहीं है तो कर लीजिए। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पे, किसी उत्तर प्रदेश के अंदर रह चुके हैं। पहले इनको बताइए शिवम भाई, इनको नॉलेज नहीं है। ये कह रहे हैं कि कितने दिनों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की शिवम भाई, इनको नॉलेज तो दे दीजिए कम से कम महावेदा को, कि राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह भी यहाँ सरकारें चला चुके हैं और आदित्यनाथ 6 सालों चला रहे हैं। 15 साल की सरकार इनकी केंद्र में हो चुकी है। कपीश जी, यहाँ अगर पे अटल बिहारी जी यहाँ की पे बात आपकी पार्टी के परिवार की होती है, 13 महीने यहाँ 13 पर दिन की बात सरकार आपकी अगर पार्टी गिन ली की जाए होती है। आप और मुझे 9 बताइए ना, 10 वर्ष की इनकी सरकारें गिन ली जाए तो आप जोड़ लीजिए क्या 14-15 डेवलपमेंट साल की आपने आपकी करके केंद्र दिया में मैनपुरी सरकार के होगी। अंदर? आप अपने उससे कैसे बात सकती है? आप तो डबल इंजन की सरकारें चला रही थी और आप डबल इंजन में विकास नहीं कर पा रही है, विनाश कर रही है। आप तो विनाश कर रही है ना। इस समय विश्व में महंगाई भारत में सबसे ज्यादा है और 70 साल का इतिहास कायम है। आप बताइए कायम है कि नहीं है? बेरोजगारी दर इस कदर बढ़ी हुई है कि 40 साल में इतनी बेरोजगारी कभी देखने को नहीं मिली। बोलिए कि हाँ ये बात सही है। थोड़ा सा कपीश जी, आप अपने आप को बहुत बड़ा लॉयर क्लेम करते हैं। आप थोड़ा सा होने करके आया करें, आप होने करके आया करें तो आपको पता होगा समाजवादी के ठीक है। कार्यकाल कंपैरिजन के अंदर ठीक है। ठीक है। हामिदा जी, बीजेपी ने जो 4 नामों का पैनल भेजा है, बीजेपी ने जो 4 नामों का पैनल दिल्ली भेजा है, उसमें अर्पणा यादव का नाम नहीं है, तो मान लिया जाए कि अर्पणा यादव प्रत्याशी नहीं होंगी। जी, इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये पूर्णतः पार्टी का डिसीजन होगा। जिस तरीके से हमारे स्थानीय स्तर से नाम जाते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा अनडेमोक्रेटिक हमारा फीचर नहीं है कि यहाँ पर मैं पार्टी का मुखिया हूँ तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ फलाने को बीजेपी में टिकट दिया शामिल जाएगा। हुई थी 2022 के चुनाव से पहले। आपने क्यों नहीं भेजा? क्या वो आपके पार्टी की सदस्य नहीं है? नहीं, जब 2022 से पहले हमारी पार्टी की बहुत ही सम्मानित सदस्य है। फिर क्यों नहीं आपने भेजा? अरे सवाल पूरा नहीं होने क्यों देते नहीं मेरा। भेजा आपने? शिवम जी, एक तो इतना फोमो हो जाता है, इतना फोमो हो जाता है कपिल जी को, पूछ रहा हूँ, यही लोकतंत्र है क्या? इतना फोमो हो जाता है अपने दिल की कपिल बात जी नहीं को कर सकते। और आप सरकार की वो मारना भाजपा के होता है। प्रवक्ता है और आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि क्यों भेजा गया या नहीं भेजा गया, और भेजा गया तो क्यों भेजा गया। सर, कितना समय हुआ है अर्पणा जी को हमारे यहाँ पर आए हुए? भारतीय जनता पार्टी कितना हमारी समय? बहुत आपकी प्रिय पूरी सदस्य पार्टी का हैं, नवीनीकरण हमारी हो गया। प्रिय सदस्य हैं। आपकी एडीआर की रिपोर्ट है 60% भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर जिले स्तर से नाम भेजे भाई, जाते हैं। आपके यहाँ तो आपकी बागमती तरह का कुंभा है। अनडेमोक्रेटिक मैनर में यहाँ पर नाम नहीं भेजे जाते पूरे अपने कि मैं पार्टी का मुखिया हूँ, मैं पार्टी का मुखिया हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया मेरी धर्म पत्नी चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार के हमारे यहाँ का नहीं करता, हमारा पार्टी का अध्यक्ष नहीं करता अकेला कि कौन चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर पूरे संगठन को, हर एक कार्यकर्ता की राय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चुनाव में टिकट दिया जाता है। शिवम भाई, आईआईसी इनके नेता हैं, 40% इनके अपने नेता रह गए, 60% तो अन्य पार्टियों से आए हुए जो इनके कैडर के नहीं है, जो इन पर विश्वास नहीं करते। वो तो स्वास्थ्य के लिए आए ना, बिल्कुल आए, क्यों आए? स्वाभाविक होकर के आए, बिल्कुल आए, क्यों आए? क्यों? आपके परिवार के लोग उठ के आ गए, आपके परिवार के लोग आ गए जो दूसरे विचारधारा के लोगों पर मजबूरी में काम कर रही है, क्योंकि आपकी विचारधारा पे कोई काम नहीं हो पा रहा। विचारधारा की बात तो बाद में कर लेंगे, विचारधारा की बात बाद में कर लेंगे। अगर एक एक करके आप जवाब देंगे तो डिबेट ज्यादा सार्थक हो पाएगी और दर्शकों को भी सुनने में, बोलने नहीं दे रही हमारी छोटी बहन जो दर्शकों को भी सुनने में अच्छा लगेगा। दरअसल कोई निर्णय, इस बहस का कोई निर्णय निकल जाए, नतीजे तक पहुंचना जरूरी होता है ना सर। नतीजा ये है, मेरी बात समझ लीजिए, कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशिता की, जिसको ये परिवारवाद कह रही है, तो इनको अरविंद गिरी का परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। वहीं गोला बताइएगा कपिश जी, बहुत ही प्यार से सौम्य तरीके से आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आप मुझको ये बात बताइएगा, आप मुझे बताइएगा क्या शिवपाल यादव डिजर्व नहीं करते? परिवारवाद सभी राजनीतिक दलों में परिवारवाद है। परिवारवाद का आरोप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगाया जा सकता। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी में भी है तो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन परिवारवाद सभी में है। मामेदा जी, ठीक है, 2022 में जब लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले आपने अपर्णा को बीजेपी में शामिल किया था, तब से सेफ जोन में उन्हें रख रखा है कि किसी दिन उनको उतारा जाएगा, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है, ऐसा बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, जनता मान रही थी कि अब अपर्णा यादव चुनावी मैदान में लड़ेंगी मुलायम सिंह की बहू के तौर पर, उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। 4 नामों की लिस्ट में उनका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। इस पर जवाब आपका। देखिए, ये मेरे से सवाल है शिवम जी, जी आप ही से सवाल है। जी
जी देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत ही एक कायदे कानून के साथ में, एक बहुत ही तरीके के साथ में टिकटों का चयन किया जाता है, लोगों का चयन किया जाता है, और उसका आधार सिर्फ और सिर्फ पूर्णतः हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में होता है, हमारे संगठन के हाथ में होता है। हाँ। जो स्थानीय स्तर से नाम प्रपोज किए जाते हैं, हम उन्हीं पर विचार करते हैं, उन्हीं से सिलेक्शन करते हैं। ये एक बहुत ही डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर यहाँ से नाम को प्रपोज किया जाता है। अगर वो वहां पर उस तरीके से एक्टिव रहेंगी, उतना उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ का जो हमारा संगठन होगा वो उसको अप्रूव करेगा। बीजेपी को लग रहा था कि अपर्णा अगर लड़ती तो डिंपल के सामने हार जाती, इसलिए क्योंकि डिंपल के नाम के ऐलान से पहले अपर्णा की नाम का ऐलान की बात बहुत तेज चल रही थी। तमाम बीजेपी नेताओं से जब मीडिया की बात होती थी तो अपर्णा यादव का नाम ही सामने आता था बार बार। नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगी कि अपर्णा जी का नाम चल रहा था। मैंने इससे पहले इस बात को नहीं सुना है, और जो भी नाम इसके अंदर अभी तक भी चर्चा के अंदर है वो पूर्णतः हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सक्षम कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता डिजर्व करता है, चाहे वो अपर्णा जी हो, चाहे वो और बाकी के जितने भी नाम प्रपोज किए गए, वो सभी लोग डिजर्व करते हैं। अब इसके अंदर पूर्णतः जो हमारा संगठन इसके अंदर डिसीजन लेगा, पूरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनको चुनाव लड़ाएगा और जीत की ओर भाई, ये तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तूतू है। ये मीठा मीठा गपगप सर, शिवपाल यादव पर भी, शिवपाल यादव जी पर भी बोल दीजिए, शिवपाल यादव जी पर भी बोल दीजिए, मैं आपका मीठा और कड़वा सेपरेट कर कपिल श्रीवास्तव एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, डिबेट में अक्सर ऐसी कोई बात कहता नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल भाई साहब सुन तो लीजिए एक बार। आपको क्यों कष्ट हो रहा है? कपिल श्रीवास्तव जी, महामेधा ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, और दो मुद्दे भी उन्होंने बताए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ डेवलपमेंट। ये दो मुद्दे हैं मैनपुरी के, इन पर चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लैक ऑफ, शिवम भाई जी, लैक ऑफ मैनेजमेंट और लैक ऑफ जो भी आप कह रहे हैं, ये मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए, महामेधा जी को स्वयं सोचना चाहिए कि 15 वर्ष आपकी सरकार केंद्र में चली है और लगभग इतनी ही आपने प्रदेश में चलाई, और आप अपने लैक को देख ही नहीं रही कि आपने डेवलपमेंट की जगह अनडेवलपमेंट कर दिया। आपने इन 6 वर्षों में मैनपुरी से सौतेला व्यवहार किया, आपने मैनपुरी की खुशियां हरने की कोशिश की है। ये सारी चीजें आपके बीच में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके यहाँ ये लोकतंत्र है, और दूसरे के यहाँ अगर कोई प्रत्याशिता पे हमारे कार्यकर्ता अगर सहमत दिखाए तो वो इनको परिवारवाद दिखता है। अरे गजब का है भैया। ठीक है, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तूतू। अरे वहाँ का सुन लीजिए, तो मैं बता रहा हूँ ना। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा था, चाचा जी का आशीर्वाद मिल रहा है क्या इस बार? सुनिए, बता दे रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी ने CSC और PHC बनवाई, समाजवादी पार्टी ने वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया। सुनिए, और समाजवादी पार्टी ने वहां मंडी का निर्माण किया। समाजवादी पार्टी ने, अब ये देखिए, अब सुनना नहीं चाह रही, समाजवादी पार्टी ने, सुन तो लीजिए, सुन लो बहन, कितने हॉस्पिटल, वहाँ 6 मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 6 करती हूँ। आप यहाँ पर अभी नाम बताइए, आप मुझे अब देखिए, बता नहीं रही मैं आपको। अगर सुनोगी तब तो हम बताएं, सुनना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको। आपने क्या किया? आप 4 नाम बताइए, आपने क्या किया? आपने क्या किया? 4 नाम बताइए। अरे आपसे चिल्लाने से नहीं होगा। आपने क्या 4 काम किया बताइए मुझे। आप मुझे बताइए, आपने 4 काम क्या किया, ये मुझे बताइए। अब असंभव है मैनपुरी के लिए काम किसने किया? महामेधा नागर जी, कपिल श्रीवास्तव जी, जनता तय कर देगी 4 तारीख को। काम किसने किया वो पता चल जाएगा ना सर। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। अब आप गढ़ हासिल कर पाएंगी महामेधा जी मुलायम सिंह का कि नहीं, ये तो पता चलेगा। लेकिन आपसे सवाल है कपिल श्रीवास्तव जी, चाचा जी का आशीर्वाद मिलेगा बहू को? मिलेगा कि आप बात कर रहे हैं? देखिए, परिवार तोड़ने वाले कुछ इशारा कर रहे हैं, परिवार तोड़ने वाले लोग कुछ इशारा कर रहे हैं, और वो हमेशा साथ में संलग्न है। हर इलेक्शन वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? वो शिवपाल जी जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक है कि नहीं है? पहले ये बता दीजिए किसके सिंबल पे है। दूसरा ये चीज, ये परिवार तोड़ने वाले लोग जो अपनी पत्नियों को बेसहारा छोड़ देते हैं, ये परिवार तोड़ने वाले लोग जो अपनी पत्नी को अकारण तलाक दे देते हैं, ये वो लोग जो एक नारे से गुजरते रहते तत्व देवता में विश्वास नहीं करते हैं,
जो अपनी स्त्री को ले जाके अशोक वाटिका में बैठा देते हैं, ये ऐसे परिवार वाले लोगों को तो ये की पार्टी है और ये परिवार तोड़ने वाली पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार के दिन उस वीडियो को भी नहीं देखा जिसमें शिवपाल सिंह यादव जी ने सदैव ये बात 5 लाख लोगों के बीच में राजनाथ सिंह की उपस्थिति में कही थी कि अगर समाजवादी पार्टी, अगर इस समय कोई व्यक्ति मुलायम सिंह के आदर्शों पर उनके और उनका कोई पक्ष है तो वो अखिलेश यादव है। वो उनका आशीर्वाद था जो उन पर बरप रहा था। और ये कह रहे हैं, इनको तो दिक्कत ये है कि ये तो इनके यहाँ पार्टी का संस्कार है, अपने पिता का पिंडा न पालना, दूसरे राजनीतिक पिता का पिंडा पालना, अपने पिता के अंत्येष्टि में न जाना और दूसरा राजनीतिक पिता का पिंडा पालना और उसके लिए सारे प्रबंधन का इंतजाम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का। मामिदा जी, चाचा जी साथ हैं, कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं चाचा जी साथ हैं और चाचा जी विधायक भी हैं, चाचा जी विधायक भी हैं जसवंत नगर से। अगर चाचा जी साथ आ जाएंगे तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी मैडम। नहीं, चाचा जी साथ है, आ जाएंगे कहाँ की बात। चाचा जी समाजवादी पार्टी के ही टिकट पे जसवंत नगर के विधायक जी, चाचा जी साथ है, इनको भा नहीं रहा। ये परिवार में फोड़ फांस लगाने वाले लोग हैं। ये अपनी पत्नी को ठीक है, मामिदा जी जवाब दीजिए। ये ले जा करके अशोक वाटिका में बैठा देने वाले लोग हैं, लेकिन रावण हरण नहीं कर ठीक रहे। है, मामिदा जी से जवाब दीजिए। राम और रावण की ये क्या बात करेंगी? भगवान श्री राम ने सीता के हरण से रावण का वध कर दिया और एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है वो अपनी सीता को अशोक वाटिका में ले जाके बैठा दिया रावण के अत्याचार के लिए, रावण के हरण के लिए। और राम और रावण की बात उसकी पार्टी अगर करती है तो इससे निंदा और इससे ज्यादा हिंदुत्व के विरोध में कोई पार्टी नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति ने जो राम और रामत्व के विरोध में हो, जो माता सीता के विरोध में हो, जो माता सीता के विरोध वाली पार्टी है, इन्होंने माता सीता के मूल्यों का अपमान किया है। अपना पूरा जीवन इस पार्टी इन्होंने माता सीता के मूल्यों का अपमान किया है इनकी पार्टी के मुखिया ने। कारण से, अपना दिल दुखने के कारण से वो ये लोग अपनी पत्नी अकारण छोड़ देते हैं, ये लोग अकारण अपनी पत्नी छोड़ देते हैं और यत्र नारी से पूजनते रमते तत्र देवता में विश्वास करते हैं। क्या एक बार फिर से बोलिए तो पीजी। अरे मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, सीधी बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा है। अकारण पत्नी छोड़ दिया हुआ व्यक्ति राम और रामत्व की बात करता है आपके यहाँ, और बहुत सीधी बात कह रहा हूँ। अशोक वाटिका में छोड़ने के बाद जो हरण नहीं होता है, बोलिए ये अभी अपोलोजाइज करेंगे, इनको बोलिए ये अभी अपोलोजाइज करेंगे। किसका अपोलोजाइज? किसको मैंने कहा? अरे मैं कह रहा हूँ मुझको ना बोलो आप बोलिए। नहीं, किसी व्यक्ति पर इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी, किसी नेता पर इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी शोभा नहीं देता कपिल श्रीवास्तव जी। खैर मामिदा जी बहुत शुक्रिया आपका। मैंने किसका नाम लिया? राम और रामत्व लेने वाली पार्टी जो हिंदुओं की लाशों को कुत्तों से लटवाती है। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अकारण जो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है उस पर कानून नहीं बनता है, कानून उन पर बनता है जो तलाक देते हैं लोग, क्योंकि यहाँ से आपको धर्म में फ्रिक्शन करने हैं। बात मैनपुरी की हो रही है सर, आप शादी ब्याह तक पहुंच जाते हैं। खैर ठीक, लेकिन मैनपुरी की बात तो होनी चाहिए ना, शादी ब्याह की बात अपन बाद में कर लेंगे। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। मामिदा जुड़ी थी, मामिदा नगर, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया है मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी फिलहाल नामों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन 4 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है। उन पर इसी एक नाम पर मोहर लग सकती है, उसमें जो अपर्णा यादव का नाम चल रहा था, अपर्णा यादव का नाम फिलहाल नहीं है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।